जय श्री श्याम गाइस। और आप जैसा जानते हो कल 23 तारीख को बसंत पंचमी थी और बसंत पंचमी को बाबा का बागा भी बटना था। तो कल मैं भी रिंगस गया था गाइस सराय रोहिला से। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रेन जो 11:40 पे हमको खाटू उतार देती है वो 5:30 से 5 घंटा लेट थी। और गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी हम किसी न किसी तरह ट्रेन में बैठ गए। बाबा की बस कृपा रही कि हमको एक छोटा सा कोना मिल गया। हम पहुंचे करेक्ट सुबह 5 बजे रिंगस। और इतनी तेज बरसात थी गाइस रिंगस पे, बहुत ज़्यादा तेज। बस मन में ये था कि किसी तरह बाबा की एक बार एक झलक मिल जाए और बाबा का बागा हमको मिल जाए। पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि बाबा हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार करेगा। और उन्होंने कुछ और ही प्लान कर रखा था गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। कि मैं जब यहाँ से रिंगस पहुँचा तो मैंने वहाँ से प्राचीन मंदिर के लिए ऑटो लिया। बारिश तेज थी तो आधा किलोमीटर पैदल गया। उसके बाद मैंने वहाँ देखा कि हजारों की संख्या में लोग लगे हुए पहले से ही लाइन में। और संध्या आरती का भी समय हो चुका था। तो आरती से पहले जो भक्त चले गए अंदर। उसके बाद पट बंद होने थे। तो गाइस बागा लेने के लिए लोग इतने ज़्यादा बेताब थे, इतनी तेज बारिश में भी खड़े रहे, कोई नहीं हिला। और कैसे न कैसे करके धक्का मुक्की में मैं भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और बाबा की पहली झलक देखने को मिली। और सच बताऊं तो मुझे बागा भी मिला। पर उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था कि हजारों की संख्या में बाबा ने मुझे कैसे न कैसे करके अंदर घुसेड़ लिया। और मैं कोई वीआईपी रास्ते या किसी भी जगह से नहीं गया था, भीड़ के अंदर ही धक्का मुक्की में गया था। और जितनी भी व्यवस्था में लगे थे, क्योंकि हजारों लोग पहले से ही बाहर खड़ा है गाइस। तो 1 सेकंड 2 सेकंड के दर्शन बड़ा मुश्किल से हो रहे थे। फटाफट फटाफट सबको बाहर निकाला जा रहा था। तो मुझे भी बाहर निकाल दिया गया। पर बाबा की ऐसी कृपा बनी कि मेरी मुलाकात वहाँ के महेंद्र सिंह चौहान जी से हुई, जो मंदिर पुजारी सेवक हैं रिंगस के। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप सेवा करोगे और योगदान दोगे। मैंने कहा हाँ जी जरूर। मेरी ट्रेन थी सुबह गाइस, मैंने वो मिस कर दी। और मैं पूरे दिन, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं पूरे दिन मंदिर में रहा। और मैंने पूरी तरह से अपनी सेवा दी मंदिर में, भीड़ कंट्रोल में, नियंत्रण में। उसके बाद सुबह की पहली आरती हुई गाइस, इसमें मुझे आरती का सौभाग्य मिला इतने पास से। जबकि मैं ये सोच के गया था कि बस एक झलक मिल जाए और बागा मिल जाए, मैं सीधे अपने घर आ जाऊंगा। पर बाबा ने मुझे आने नहीं दिया। मैं 4 से 5 बजे तक बाबा के पास ही रहा। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में जितने भी पुजारी थे और जो भी सेवक थे सबने बहुत अच्छे से सहयोग करा। भीड़ होने की संभावना नहीं थी, ना तो मंदिर के पुजारियों को थी। उनका भी ऐसा कहना था कि हम लोगों को ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी यहाँ पर। फिर काफ़ी सारे लोग और आए, हम सब ने व्यवस्था को संभाला। और पहली आरती हुई, आरती में खाली हम 4 से 5 जने ही थे और मंदिर के कुछ पुजारी थे जिन्होंने आरती करी। आरती के बाद 2.5 से 2 घंटे बाद गेट को खोला गया, क्योंकि भक्तों ने गेट पूरी तरह से हिला दिया था, तोड़ दिया था। धक्का मुक्की बहुत हो रही थी, खिड़कियां तोड़ दी थी। फिर हम लोग 4-5 बंदे गेट पे ही खड़े रहे, बाज बल्ली लगा के गेट अंदर को ना गिर जाए। और उसके बाद जब गेट खोला गया तो बड़े अच्छे से व्यवस्था को संभाला। फिर 2 से 2:30 बजे की पद यात्रा भी निकलनी थी गाइस, जिसमें निशान यात्रा कहा जाता है। निशान यात्रा पहुंचनी थी, उसमें ऐसा संभव नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 बंदे आएंगे। पर उसमें 2,000 से 2,500 बंदा आया था। उनकी व्यवस्था बनाई। और जहाँ मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे बस दर्शन करने और भागा लेना है। पर मुझे पुजारी जी ने ये बोला कि जब आप जाओगे तो मुझसे मिल के जाना और मैं आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा अंदर से, आपको उनका भोग दूंगा। और दोपहर में फिर आरती हुई तो उनका बाबा का भोग मिला। और मुझे बाकायदा मोरचड़ी से झाड़ा दिया गया, बाबा के बिल्कुल पास ले गए थे पंडित जी। और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बाबा की कृपा थी या चमत्कार था जो भी है।
पर जो चीज़ मैं सोच के गया था ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतनी भीड़ में से बाबा ने मुझे ऐसे निकाला बिल्कुल अलग, और फिर मैं पूरे दिन मंदिर में सेवा ही करता रहा गाइस। भीड़ कंट्रोल में, साफ सफाई में, हर काम मैंने किया। और मुझे फिर पुजारी जी ने मनविंदर सिंह चौहान जी से भी मुलाकात हुई, काफ़ी सारे पुजारियों से और भी थे उनसे भी मुलाकात हुई। सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और उनसे बैठ के थोड़ी सी बातचीत भी हुई मेरी। और गाइस उसके बाद मेरे को प्रसाद दिया और बाबा का बागा दिया, और जल की छींटे भी मिली। और फिर उसके बाद मैंने रात से कुछ खाया भी नहीं था। और अचानक से एक ऐसी ऊर्जा आ गई कि ना तो भूख लगी, ना प्यास लगी, ना किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं थी। और गाइस फिर वहाँ से मैंने पंडित जी से मिलके अपनी सेवा को वहीं पे समाप्त कर दिया, और रात को मैं अपने घर 3:30 बजे तक पहुँच गया। पर आप देखिए कि बाबा की ऐसी कृपा थी कि अगर समझ लीजिए हमको कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी लाइन हो, हमें जो चीज़ मिलनी है वो बाबा हमको कहीं ना कहीं से भी खींच लेगा। और ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे रिंगस ही जाना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं चुलकाना धाम चला जाऊंगा और मैं वहां से बागा ले लूंगा। पर मैं रिंगस ही चले गया। अचानक ही मेरा प्लान बना, रात को मैं वीडियो देख रहा था। मैं 2-2:30 बजे तक इंस्टा यूज कर रहा था, तो इंस्टा पे सारी रील्स ही रिंगस की आ रही थी, पुजारियों की आ रही थी। तो मैं भी सुबह पहुंच गया, और बाबा ने मेरी वही ड्यूटी लगा दी, और मैंने 4-5 घंटे अच्छे से सेवा करी जितना मेरे से हो सका। और बाबा ने मुझे पूरी तरह से प्यार करके आशीर्वाद देके बहुत अच्छे से भेजा है। और गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग ऐसे दब चुके थे, लोगों को खींच खींच के हम लोगों ने निकाला है। विकलांग भी थे, बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे रो रहे थे, तो हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। जितनी सेवा हमसे हो सके हम लोगों ने उतनी सेवा करी। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप एक बार कमेंट्स में बाबा के लिए जय श्री श्याम जरूर लिखना। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कुछ इस टाइप की वीडियो और ला सकूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। जय श्री श्याम।